बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। मैं इस वक्त आपको जीपीओ चौक के अंदर खड़ा नजर आ रहा हूं और जीपीओ चौक में जहां पे आप यूं समझिए कि हाई कोर्ट के सामने है। ये मनाजिर आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस के जो अफसरान हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो भी है, मजीद अफसरान जो है वो आपको गाड़ी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो है वो एहतजाज की कॉल दे रखी है, लेकिन एहतजाज की कॉल से पहले यहाँ पे जो मनाजिर हैं ये हाई कोर्ट वाला दरवाजा, यानी इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये हाई कोर्ट का दरवाजा है, पीछे हाई कोर्ट की पार्किंग है। आज हाई कोर्ट की पार्किंग जो है ऑलरेडी उसका दरवाजा बंद कर दिया गया। लास्ट टाइम यहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान जरूर मौजूद थे, लेकिन उनको उस तरफ धकेल के दरवाजा बंद कर दिया गया था। इस तरफ भी पुलिस की वो जो कैदियों वाली गाड़ियां वो आपको दिखाई दे रही है। मजीद एक गाड़ी इस तरफ आपको दिखाई दे रही होगी कि मजीद वो आती हुई दिखाई दे रही है। मैं थोड़ा सा आपको अहवाल दिखा देता हूँ, फिर भट्टी साहब मौजूद है, उनकी तरफ लेके आपको उनसे बात जरूर करेंगे। थोड़ा सा उस तरफ आप जाना पड़ेगा। ये गाड़ी आपको मेरे पीछे जो है वो दिखाई दे रही है। ये इस तरफ वाली सूरत हाल है। अब आपको उस तरफ लेके चलते हैं और उस तरफ वाली सूरत हाल आपको दिखाते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा अगर आप दिखाएंगे तो ये गाड़ियां आपको जरा बेहतर मंजर यहाँ पे खड़े होके इस तरफ वाला दिखा पाएंगे। ये एक मामूल की कार्रवाई हमें यहाँ से जरा देखेंगे तो ये मजीद जो गाड़ियां हैं, आगे पुलिस के जो एहलकार हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। उस तरफ भी आगे वहां तक जो गाड़ियां हैं और पुलिस है वो दिखाई दे रही है। अब इस जगह के ऊपर आ जाते हैं। ये मेट्रो स्टेशन है, यानी आप जीपीओ चौक से इस तरफ अगर आप जाएंगे तो ये लक्ष्मी चौक वाला रास्ता जा रहा है और इस तरफ आगे ये मॉल रोड हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको डॉल्फिन के जो एहलकार हैं वो बहुत बड़ी तादाद में, और आगे भी आपको वहां पे भी कैदियों वाली गाड़ी जो है वो दिखाई दे रही है। तकरीबन 200 या 250 के करीब जो है यहाँ पे पुलिस एहलकार जो मौजूद हैं, उनके हाथ में जो डंडे हैं वो भी मौजूद हैं, जो शील्ड जिससे बचने के लिए पथराव या उस चीज के लिए वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपसे 2 देर पहले पुलिस के जो आला अफसरान हैं, जो मुतलका यहाँ पे एसपीज हैं, वो आए, वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं और वो अहकामात भी दे रहे हैं। तो पंजाब पुलिस जो है वो तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निमटने के लिए तैयार है। थोड़ा सा उस तरफ दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन उस तरफ भी आपको आगे जो है वो इसी तरह से पुलिस वाली जो गाड़ियां हैं वो दिखाई दे रही होंगी। अब ये सूरत हाल होगी, आपने देख ली है कि मंजर कशी क्या है, और दोनों तरफ वाला जो मंजर है ये चौक बेसिकली इस तरफ हमें दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और हमारे कुछ जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या मंजरनामा है और क्या सूरत हाल है, क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी। भट्टी साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई काम नहीं है, हर हफ्ते यहाँ पहुंच जाते हैं आप? बस क्या करें, काम ही ऐसा है हमारा, एहतजाज कवर करने और एहतजाज में अपने आप को बचाना। सबसे बड़ी से बच गए थे, बिल्कुल, गिरफ्तारी होने लगी थी आपकी। वरना पुलिस के इरादे तो बहुत खतरनाक है और आज भी ऐसा ही लग रहा है कि पुलिस के इरादे बहुत खतरनाक हैं। जिस तरह का ये मैदान देख रहे हैं कि सारी डॉल्फिन फोर्स लाहौर की सारी इधर इकट्ठी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा है, मेन गेट है, यहाँ पे पुलिस की नफरी तैनात है। समझ नहीं आ रहा कि ये साबित क्या करना चाहते हैं, इस अवाम को, कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या किस तरह। हालांकि अवाम और कौम जो है ये 8 फरवरी को अपना फैसला दे चुके हैं कि वो क्या चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए, उनका क्या नज़रिया क्या है। लेकिन ज़बरदस्ती की जा रही है। बज़ाहिर जो चीज़ें देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है और सारी सियासी जमातें करती हैं, अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। खास तौर पर मैं आपको रोकना चाहता हूँ, कल जब हम निकले थे वहां से असेंबली से, जब सदारती इलेक्शन मुकम्मल हुआ था, आप और मैं दोनों चेयरिंग क्रॉस पे थे, जहाँ पे पीपल्स पार्टी जश्न मना रही थी, तो दफा 144 वहां तो नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही है कि वहाँ पे सिर्फ ऐसा लगता है कि जितना भी कानून है, जितनी पाबंदियां हैं, सख्तियां हैं, ये सारी सिर्फ एक यहाँ से वो 1 किलोमीटर नहीं बनता मेरा। हाँ नहीं, 1 किलोमीटर नहीं है, सामने नजर आ रहा है चेयरिंग क्रॉस। कल वहाँ दफा 144 नहीं थी और यहाँ दफा 144। वही कह रहा हूँ ना, ऐसा लगता है कि जिस तरह एक प्लानिंग के तहत जितनी सख्तियां, जितने कवानीन, जितनी पाबंदियां सिर्फ एक सियासी जमात के लिए हैं, इसके अलावा कोई और लोग, कोई और ग्रोह जो है वो जितना मर्जी एहतजाज करे, रोड बंद करे, जश्न मनाए, जो कुछ भी करे, उन्हें टोटल फ्री हैंड है, जो मर्जी कर दें। लेकिन सिर्फ एक सियासी जमात नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल में अवाम, क्योंकि वो अवाम जिसने 8 फरवरी को अपना फैसला सुनाया है, उस अवाम को इजाज़त नहीं दी जा रही कि आप हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चले, आपने हमारी लाइन के ऊपर अपना सफ़र तय नहीं किया, तो अब ये आपको इस चीज़ की सजा दी जाएगी। जिस हल्के में खड़े हैं, हल्का कौन सा बनता है? 130 है ये N130 नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद वाला है। तो यहाँ पे लोग एहतजाज नहीं कर सकते। पता नहीं क्या, शायद ये खौफजदा है कि धांधली
धांधली ये लफ्ज इनके लिए मेरा ख्याल वबाले जान बन गया, और ये जान नहीं छूटेगी इनकी इस लफ्ज से। ये जितनी तो मर्जी अब तो निगरान हुकूमत नहीं है, यानी मोहसिन नकवी भी पंजाब में नहीं बैठा हुआ, तो अब तो मरियम नवाज की हुकूमत है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब मरियम नवाज सरबराह सूबे की, और सारा जितना कुछ ये हो रहा है बाहर उनकी इजाजत के बगैर तो हो ही नहीं सकता। और पिछले दिनों आपने सुना नहीं था, उन्होंने कहा था कि रुथलेस का लफ्ज बहुत बेरहम हो जाऊंगी, रुथलेस का लफ्ज मरियम हो नवाज जाऊंगी मैं किसी को एहतजाज नहीं करने दूंगी, सड़कें बंद नहीं करने दूंगी। तो रात को तो हमने देखा रोड बंद था, जश्न हुआ, यहाँ पे सब कुछ हुआ। तो बज़ाहिर ये कह लें कि नाकामी है, बुखलाहट है कि आप बुखलाए हुए हैं, कि आप आवाज़ नहीं सुनना पसंद कर सकते अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपनी पॉलिसीज़ के बारे में, अपनी जमात के बारे में, अपनी हुकूमत के बारे में, अपनी हुकूमत के बारे में। क्या हुआ है? लेके जाना चाहते हैं सर? अनान साहब चले आपके साथ? नहीं भाई चले अच्छा खैर, लास्ट टाइम जवेद साहब थे वो आए, उन्हें तो इस बार बिलाल साहब आ गए सर। ये मेरे ख्याल ये लास्ट टाइम जनरल और दूसरी दफा हमारे साथ ये हुआ, बाल बचे हैं हम तो। और ये आगाज शायद आज हमसे ही होता। अच्छा, गिरफ्तारी कहने का मतलब यह है कि नून लीग की गवर्नमेंट मौजूद है, लेकिन अब एक हुकूमत के होते हुए एक दूसरी सियासी जमात को एहतजाज से रोकना, उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, एहतजाज जारी सी बात है, हम लोग जिस आइन और कानून के तहत ये गवर्नमेंट बनी और अपने वजूद की तश्कील को ये साबित करते हैं कि हम आइन और वही कानून कहता है कि एहतजाज हर शहरी का पुरअमन तौर पर एहतजाज हक है, उसका कानून ने इजाज़त दी हुई है। तो फिर समझ नहीं आती कि आप उस आइन से अपने मफाद का हिस्सा, जो अपना टुकड़ा जो शिक है वो ले लेते हैं, लेकिन जो आवाम का लिए है, हालांकि आपको पता है कि आइन कितने परसेंट जो है, 60% आइन अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर मबनी है, हमारा अवाम के हकूक़ के लिए। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है, ये गवर्नमेंट की ना ही ऐसी नेचर, ना ही सोच नज़र आ रही है कि ये जमहूरी सोच हो, ये तनकीद को पसंद करती हो, ये तो आमरीत और आमराना रवैया है। अच्छा एक बात, जब इमरान खान यहाँ पे थे, हम सारे एहतजाज कवर करते थे, यहाँ पे भी वो जब उनकी पेशी होती थी या बाकी लाहौर में रैलीज, इमरान खान फ्रंट फुट से लीड करते थे, खुद सबसे आगे होते थे। लेकिन अब लगता है कि पीटीआई पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर लीडर लेस दिखाई दे रही है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब में पीटीआई का कोई वाली वारिस इस वक्त नजर नहीं आ रहा। आपको देखें कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, आपने मुल्क की एहतजाज की कॉल दी हुई है, लाहौर का प्रोटेस्ट 2 बज गए, कोई बंदा नहीं है, पता नहीं है किसने लीड करना है, कौन इसको लेकर ट्वीट्स कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, ट्वीट्स करने से क्या होगा? आप ट्वीट करना है, प्रोटेस्ट करना है तो आप करें फिर ट्वीट। सोशल मीडिया के ऊपर आपकी एक्सेस है या आपकी वहाँ पे स्ट्रेंथ है तो आप करें उसके ऊपर। अगर ग्राउंड पे आना है तो फिर आपको चाहिए, आपका जो अपोजिशन लीडर है ना, वो यहाँ पे खड़ा होता अपने लोगों के साथ, आपके एमपीएस खड़े होते हैं यहाँ पे, 5-6 जो एमपीएस हैं वो यहाँ पे आए होते, अपोजिशन लीडर यहाँ पे होता, ताकि पता चलता है कि आप लोग प्रोटेस्ट करें। इस तरह वर्कर्स को कहते हैं, वर्कर्स आए एहतजाज के लिए, पुलिस वाले खड़े हैं, अरेस्ट करें, उन्हें ले जाएं, बेचारे उनका वाली वारस कोई ना हो, बाद में वो धक्के खाते फिरे, फैमिली धक्के खाती फिरे। तो ऐसा नहीं है। इस वक्त तहरीक इंसाफ खास तौर पे पंजाब में लावारिस है, पंजाब असम्बली में लावारिस दिखाई देती है। कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आती, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती पंजाब में। लाहौर आपको पता है कि सियासत 2 शहर आपके इक़्तिदार के, लाहौर का हवाला दिया जाता है, इस्लामाबाद का दिया जाता है कि यही सियासी मरकज़ बनते हैं। तो लाहौर को इतना बेयारो मददगार छोड़ा गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से, और अपना मैंडेट का दिफा भी नहीं वो भरपूर तरीके से कर पाते, और मैंडेट के खिलाफ जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका दिफा नहीं कर पाते, उसको अच्छी तरह उजागर नहीं कर पाते, अपना जो रद्द अमल है वो नहीं उस तरह प्रेजेंट कर पा रहे। तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है मेरे ख्याल में। आने वाले वक्त में अगर इसी तरह का माहौल रहा तो तहरीक इंसाफ के जो चंद कारकुनान हैं जो बाहर निकलते हैं कि नज़रियाती तौर पे अटैचमेंट है, इमरान खान के साथ अटैचमेंट है, शायद वो भी बाहर ना निकले। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, ये बात करें, देखें अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है आपको लीडर्स को लीड करना पड़ेगा। अब आप लीड भी नहीं करना चाहते और आप जो है वो एहतजाज की कॉल देना चाहते हैं, ज़ाहिर है कारकुनान कब तक गिरफ्तारियां दे सकते हैं? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है, यानी उस स्ट्रेटजी के अंदर, उस स्ट्रेटजी के ऊपर सवालात है। इस हल्के के अंदर भी तहरीक इंसाफ को लोगों ने वोट दिए, जितवाया, लेकिन वो फॉर्म 45, फॉर्म 47 वाला जो मामला अपनी तरफ है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप नहीं निकलते तो मेरे ख्याल से ये लोग साथ साथी होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफ़िज़।